देखा, तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आया। फॉक्स डेविल तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने उसे गलत जगह फंसा दिया। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी तुम्हारी मदद भी करेगा। वो तलवार जो है वो कर्स डेविल की है ना, उसे और कितनी बार इस्तेमाल कर सकोगे तुम? तो तुम्हारी ट्रेनिंग का मतलब ये था? खुशी हुई कि तुम जल्दी समझ गए। हम यहाँ पर स्पेशल डिवीजन के इंसानी कर्मियों को जॉब कंसल्टेशन देने के लिए आए हैं। सुनने में शायद रूड लगे, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए? तुम्हारे डिवीजन से एक बंदा पहले ही नौकरी छोड़कर जा चुका है। अगर इस सब के बावजूद भी तुम्हें रुकना है तो कई सारे बलिदान देने के लिए तैयार है ना तुम? क्या ऐसा बलिदान? हाँ, बलिदान। इस नौकरी में रहने के लिए तुम्हें और शक्तिशाली डेविल्स के साथ सौदे करने होंगे ताकि तुम बखूबी काम कर सको। तुम पब्लिक सेफ्टी छोड़कर अपना बाकी बचा समय मजे में काट सकते हो या फिर यहीं रुककर और भुगत सकते हो। जिन डेविल्स ने मेरे परिवार और मेरी पार्टनर को मारा वो अभी जिंदा है, तो फिर मैं ये नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? तो फिर ठीक है, हम समझ गए। खैर अभी काफी देर हो चुकी है तो अभी हम चलते हैं। कल दोबारा आएंगे फॉर्मेलिटीज पूरी करने। लगता है क्योटो में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने सच ही कहा था, स्पेशल डिवीजन में काम करने वाले सभी पागल हैं। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मेरे ख्याल से तुम्हें अपने फैसले पर थोड़ा और सोच लेना चाहिए। लगता है कोई लेडी तुमसे मिलने आई है। अब हम चलते हैं। मैं थोड़ी देर सोने के लिए घर जा रहा हूं। कल मैं तुम्हारे घर पर आकर मिलता हूं। ये क्या है? ये नहीं 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 नहीं। तुम्हारे होश अभी ठिकाने नहीं आए। ठीक हो जाओ, 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 ठीक हो जाओ। आज मैं कल कितनी बार मरा? 20 से भी ज्यादा बार। पर जितनी बार भी तुम मरे थे मैं लगभग बेहोश ही पड़ी थी, इसलिए मुझे पक्का नहीं पता। ये बुढ़ा सच में पागल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी पूरी जिंदगी झंड हो जाएगी। मैं जिंदगी के मजे लेने के लिए मेहनत कर रहा था, ऐसे मार खाने के लिए नहीं। ये गलत है। क्या हम यहाँ से भाग जाएं? अगर भागे तो पब्लिक सेफ्टी हमारे पीछे पड़ जाएगी, और अगर पकड़े गए तो हमारे साथ डेविल्स वाला बर्ताव किया जाएगा। साला बेवड़ा कहीं का उछाल उछाल के खिलौनों की तरह तोड़ रहा था हमें। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। मैं समझ गई। क्या समझ गई? उसे कैसे हराना है, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो। अंत में उसका दिमाग नशे में धुत रहता है। हमें उसे हराने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। हाँ मैं भी समझ गया। सोच रहा हूँ क्यों ना उसके साथ कोई दमदार मुकाबला किया जाए। अब हम उस बेवड़े बुड्ढे को दिखाएंगे कि लड़ाई असल में कैसे की जाती है। हम उसे अपने दिमाग से हराएंगे। वाह यार, दिमाग तो बहुत है मुझ में, मान गया। तुझ में दिमाग है? मैं पहले ही 100 आइडियाज बता चुकी हूँ। वैसे अगर हम दोनों मिलकर सोचें तो हमें कभी भी हराना आसान नहीं होगा, है ना? वो तो है। अब हम उस खूसट बुड्ढे के साथ खेलेंगे। शायद वो यहीं रहते हैं। उसके खून की महक आ रही है। लगता है वो बुढ़ा आ गया है। अगर वो हमारी जिंदगियां बर्बाद करना चाहता है तो मरेगा। चलो दिमागी युद्ध की शुरुआत करें। हमला शुरू हो चुका है और सीधे सिर पर निशाना लगा है, तो वो घात लगाकर बैठे हैं। यानी इस बार वो मेरा शिकार करना चाहते हैं। ये तुम्हारी अब तक की सबसे बेहतरीन कोशिश थी। जब मुसीबत में हो तभी शिकार अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। कोशिश जारी रखो। इस बार तुम दो कारणों से हारे। तुम दोनों ने लड़ने के लिए बहुत ज्यादा खून का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए शक्ति कम हो गई। और तुम्हें तो मेरे हमले की भनक तक नहीं लगी डेंजी। मगर कोशिश अच्छी थी, तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं पीने जा रहा हूँ। पावर, उसने कहा आज के लिए इतना काफी है। कितने लकी हम। हाँ? डेविल्स को हंटर की सब बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ज्यादा शक्तिशाली डेविल के साथ समझौता करने का मतलब होगा ज्यादा मुश्किल समझौता करना, जो किसी को भी परेशानी में डाल सकता है। मगर हम ये बात तुम्हें परेशानी में डालने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? की जब तुम वापस काम पर लौटोगे तब काफी चुनौतियों का सामना करना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी रक्षा के लिए एक हथियार चाहिए होगा।
पब्लिक सेफ्टी जिन डेविल्स को जिंदा पकड़ती है उन सभी को यहाँ रखती है। चलो तुम्हारे लिए हथियार ढूंढते हैं। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, मगर क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तुम दोबारा वही बात दोहरा रहे हो। काम पर ध्यान दो। वो मेरी पार्टनर की छोटी बहन थी। तो क्या वो तुम पर चिल्लाने आई थी? नहीं, उसने मुझे एक लेटर दिया। एक लेटर? मुझे ये लेटर मेरी दीदी ने भेजा था। मैं तुम्हें ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें ये पढ़ लेना चाहिए। तुम इस कमरे में मौजूद डेविल के साथ समझौता करोगे कि? दरअसल ये एक फ्यूचर डेविल है। पब्लिक सेफ्टी में सिर्फ 2 लोगों ने इसके साथ समझौते किए हैं। एक को अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ी, दूसरे ने अपनी दोनों आंखें और साथ ही टेस्ट और स्मेल की सेंस भी गवाई। उम्मीद है तुम उसे पसंद आओगे और वो अच्छा सौदा करेगा। तो चलो अंदर जाओ।